आदाब नाजरीन, इंतखाबी जंग में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। उत्तर प्रदेश में छठे मरहले के तहत पूर्वांचल खित्ते की 10 अजला की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। शाम 6 बजे तक वोटिंग का अमल जारी रहेगा। पुरअमन और गैर जानिबदाराना इलेक्शन के इनेकाद के लिए कमीशन ने सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिन अजला में वोटिंग है उनमें अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया शामिल हैं। इस मरहले में 2.14 करोड़ राय दहिंदगान हैं, जिनमें 1.15 करोड़ मर्द वोटर और तकरीबन 1 करोड़ खातून वोटर हैं। आज 676 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। छठे मरहले में 66 खातून उम्मीदवार भी मैदान में हैं। 9 असेंबली हल्के बशमूल गोरखपुर सदर, बांसी, इटवा, डुमरियागंज, बलिया सदर, फीफना, बेरिया, सिकंदरपुर और वासंडिया को हसास करार दिया गया है। आखिरी मराहिल में अपनी सबकत को कायम रखने के लिए बीजेपी ने इस मरहले में सख्त मेहनत की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, बीजेपी सदर जेपी नड्डा, वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जमकर तशहीरी मुहिम चलाई। ये मरहला गुज़िश्ता दीगर मरहलों से ज्यादा दिलचस्प है। इस मरहले में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर सीट से इंतखाबी मैदान में हैं। एसपी ने साबिक बीजेपी रियासी सदर उपेंद्र शुक्ला की बीवी शुभाप्ति शुक्ला को यहां से इंतखाबी मैदान में उतारकर मुकाबले को काफी दिलचस्प बना दिया है। वहीं चंद्रशेखर आजाद भी योगी के खिलाफ इंतखाबी मैदान में है। इस मरहले में योगी के 6 वज़रा का वक़ार दांव पर है। वजीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही जिला कुशीनगर की पत्थरदेवा सीट से इंतखाबी मैदान में है। उन्हें साबिक वजीर और एसपी उम्मीदवार ब्रह्माशंकर त्रिपाठी से सख्त मुकाबले का सामना है। इसी तरह से वजीर सेहत जयप्रताप सिंह को जिला सिद्धार्थनगर की। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं। बस अब से 30 सेकेंड की दूरी पर आपको बता दें कि पोलिंग शुरू हो जाएगी और योगी आदित्यनाथ सबसे पहले पोलिंग बूथ पर पहुंच गए हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। आज उनकी किस्मत का फैसला भी ईवीएम में कैद हो जाएगा। गोरखपुर सदर से इंतखाब लड़ रहे हैं, तो आपको बराह रास्त तस्वीरें दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अपना वोट कास्ट करने पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद से इनका मुकाबला गोरखपुर सदर सीट से काफी कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सुबह सवेरे अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि आज उनकी किस्मत का फैसला भी होने जा रहा है। ईवीएम में उनकी किस्मत भी कैद हो जाएगी। वहीं चंद्रशेखर आजाद से उनका मुकाबला गोरखपुर सदर सीट से माना जा रहा है कि जो गढ़ कहा जाता है गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का, वहां पर कड़ा मुकाबला योगी आदित्यनाथ को करना पड़ रहा है। बावजूद इसके कि गढ़ है योगी आदित्यनाथ का और पिछले इलेक्शन में बीजेपी की जितनी शानदार कामयाबी रही थी, उसके बावजूद इस बार की अगर हम हालात जो देखें तो उसे ये कहा जा रहा है कि मुकाबला काफी सख्त है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को भी एक पूरा चैलेंज देखने को मिलेगा। एक गोरखपुर से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक कमर, गोरखपुर की अगर हम बात करें, कैसा मूड है गोरखपुर का? वोटिंग का अमल शुरू हो गया होगा, आप बताएं कि किस पोलिंग बूथ पर है और वहां पर कैसा मंजर? राब्ता मुनक़ता हो गया है, फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे तारिक कमर से गोरखपुर से, वो हमारे साथ जुड़ेंगे और तमाम तर हालात, क्या मूड है गोरखपुर के लोगों का, वो हमें बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि मुकाबला काफ़ी सख्त है। जहां हमने देखा था कि पिछले इलेक्शन में जीत दर्ज तो की थी बीजेपी ने, लेकिन बावजूद उसके वोट
का फीसद अगर हम देखें उतना ज़्यादा फर्क नहीं था। वहीं इस बार जो है, इस बार का अगर हम ग्राउंड सिचुएशन देखें और हमारे नुमाइंदे क्योंकि लगातार ग्राउंड रियलिटी आप तक पहुंचा रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि मुकाबला काफ़ी सख्त है और योगी आदित्यनाथ को भी मुकाबला कड़ा मिल रहा है यहाँ पर। ऐसे में हालांकि 5 फेज हो चुके हैं और अगर देखा जाए अब तक जो है पता चल जाना चाहिए होता है कि किस तरफ इलेक्शन का मूड जा रहा है, लेकिन इस बार 5 फेज होने के बाद भी अभी वाज़ेह नहीं हो पा रहा है कि लोग जो है किसको चुनने वाले हैं। इस वजह से ये मरहले जो है आखिरी 2 और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, आप गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किस पोलिंग बूथ से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वहाँ का मूड क्या है? हाँ देखिए मुनज़्ज़ा, जैसी गुफ्तगू आपने अभी की कि जाहिर है कि ये गढ़ तस्वुर किया जाता है योगी आदित्यनाथ का वज़ीर आला हैं, तो जाहिर है कि एक जोश व खरोश भी अजीब है। और ये गोरखपुर का जो इलाका है ये मारवाड़ी स्कूल, और फिर मैं बता दूं आपको कि बहुत जोश लोगों में देखा। सुबह अभी पोलिंग शुरू हो रही है चंद लम्हों में, और लाइन देख सकते हैं आप किस अंदाज से, देखिए लाइन यहाँ पर आप लोग जो है जमा हो गए हैं। तो ये पूरा मंजरनामा जो है ये गोरखपुर पेश कर रहा है आज। और जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ का इलाका है और 5 मरतबा जो जाहिर है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हों, उत्तर प्रदेश के वजीर आला हों, तो लोगों में अजीब सा जोश व खरोश है। कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे आज जी। कुछ अहम लोग वोट डालने आए हैं, तो जाहिर है कि इनके अपने मकासद हैं, इनके अपने मौजूआत हैं। आप वोट डालने आए हैं तो क्या मौजू लेकर आए हैं, क्या कुछ चाहते हैं आप हुकूमत से? विकास चाह रहे हैं हम लोग। विकास चाहते हैं। विकास में क्या क्या चीज़ें चाहते हैं आप? अरे नौकरी है, कारोबार है, यही सब है। महंगाई खत्म हो जाए। बुनियादी जो एजेंडा है आपका वो क्या है? वोट कास्ट कर रहे हैं तो क्या हसरत है, क्या ख्वाहिश है इस वोट की बुनियाद पर? महंगाई के लिए है। महंगाई जैसे डबल हो गई है, महंगाई कम होना चाहिए। और गोरखपुर में रोजगार की क्या हालत है? बहुत बुरी हाल है, कारोबार एकदम खत्म हो गया है। हम लोग दिन दिन भर बैठे रहते हैं। ये तो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, तो इसमें भी ऐसी हालत है? सब जगह यही हाल है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री की जगह है तो बहुत अच्छी जगह है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब रोजगार नहीं है? बिल्कुल नहीं है, कारोबार एकदम खत्म हो चुका है। आप पहली मरतबा वोट डालने आए क्या? जी जी, देखिए पहली मरतबा आप वोट डालने आए हैं, बड़ा अहम मरहला है आपके लिए ये। तो पहले तो आपको मुबारकबाद कि जमहूरी जो एक कदरें हैं उनके इस्तेकाम में आपकी शिरकत हो रही है। क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या मकसद लेकर आए हैं आप? वोट डालना है बस। किन मकासद के पेश नज़र वोट डालना चाहते हैं? क्या चाहते हैं अपनी वोट की बुनियाद पर? कि तालीम अच्छी हो लोगों की तालीम अच्छी हो जी, और लोगों को रोज़गार मिले ज़्यादा से ज़्यादा, और महंगाई कम हो। महंगाई कम हो, तालीम की ज़रूरत है। आप क्या चाहते हैं भाई? हम भी यही चाहते हैं कि महंगाई कम हो। महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत परेशान हैं। तो मुनज़्ज़ा देख रहे हैं आप कि गोरखपुर में जिस अंदाज के ख्यालात की तर्जुमानी लोग कर रहे हैं, जिस अंदाज से इजहार कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाला इसलिए भी है कि आप पहली मरतबा वोट डालने आए हैं या पहले भी डाल चुके हैं? पहले भी डाल चुका हूँ। क्या क्या कुछ चाहिए आपको वोट की बुनियाद पर? वोट की बुनियाद पे हमें बस यही चीज़ चाहिए कि भाई थोड़ा सेफ्टी रहे रात में, जो कि दिक्कतें हो रखी थी। और एजुकेशन को लेकर के, एजुकेशन तो फिलहाल नॉर्मल रही है अभी तो, और जिस तरह की घटनाएं जो हो रही थी वो पहले से थोड़ा कम हो गया है, लेकिन और भी सुधार चाहिए। शहर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एजुकेशन को लेकर गोरखपुर के क्या हालात हैं? हालात बहुत ख़राब है एजुकेशन के हिसाब से। तकरीबन 2 साल से लॉकडाउन ने ख़राब कर दिया, और उसके बाद भी फीस वगैरह कोई कम नहीं हुआ, लेकिन फीस पे किया जा रहा है, लेकिन बच्चों का नुकसान बहुत हो रहा है। इसलिए रोजगार को लेकर बहुत शिकायतें कर रहे हैं लोग। रोजगार कैसा चाहिए लोगों को? सर जी फिलहाल तो बराबर कंटिन्यूली चली रही है। सरकार तो एक साथ सबको रोजगार दे नहीं सकती। अच्छा ठीक है, सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकती, आपकी बात भी सही है। आप क्या कहना चाहते हैं, रोजगार की हालत क्या है? बेकार है। बेकार है? रोजगार की हालत कह रहे हैं बेकार है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, जहाँ पर मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री आया है, हम लोग दे रहे हैं, खाने दे रहे हैं, पीने दे रहे हैं, आप क्या चाहिए आप? अच्छा हजरत, वो कहते हैं रोजगार नहीं है, लोग परेशान हैं, और गोरखपुर जो पढ़ लिख रहा है, मेहनत कर रहा है, उस सबके लिए रोजगार है। शिबला, आप क्या कहना चाहते हैं कि गोरखपुर जाहिर है कि वजीर आला का इलाका है, इसमें भी लोग परेशान है क्या? परेशान तो हर आदमी है, थोड़ा बहुत उसमें चल रहा है, इसलिए रोजगार नहीं है, महंगाई है, इसको देखते हुए गरीब आदमी तो परेशान है ही है। अब ये जो है गरीबों को मिल रहा है 5 किलो अनाज, उससे उसका पेट नहीं ना भर जाएगा। वो जब मेहनत करेगा या रोजगार होगा तब तो वो रोजगार करेगा। ठेले वालों को चौराहे से ढकेल दिया जाता है, मार दिया जाता है,
कोई भी अधिकारी आता है या कोई नेता आता है, कोई विधायक आता है, कोई सांसद आता है, कोई मुख्यमंत्री, या पूरा चौराहा खाली हो जाती है, पुलिस वाले डंडा उसके चूतर पे बजाते हैं। इसमें क्या है भाई, उसको भी रोजगार उसी से ना वो चल रहा। आज से 50 साल नहीं, मुख्यमंत्री जब सांसद थे तब से उनके ऊपर सब ठेले वाले, रिक्शे वाले, खोंचे वाले उनका साथ दे रहे हैं। उनको भी एक अस्थायी जगह चाहिए कमाने के लिए। वो सब्जी बेचते हैं, फुटकर बेचते हैं, वो इधर उधर जो है। आप मानते क्या है कि जो मतलब मुख्यमंत्री ने कुछ काम किया है? काम किया है, मगर उनके लिए पहले गरीबों के लिए व्यवस्था चाहिए। बड़ा आदमी बड़ा होता जा रहा, गरीब गरीब होता जा रहा, उनको जरूरी है। जो ठेले पे सब्जियां बेचते हैं, जो छोंचा लगाते हैं, उनका ख्याल किया जाए। बड़े आदमी तो बड़ा आदमी हो गया, दाल 200 रुपये किलो, तेल तो 300 रुपये किलो बिक गया, सब्जी बिक रही है 5 रुपये, कोई पूछने वाला नहीं। आलू 8 रुपये किलो बिक रहा है, टमाटर 5 रुपये किलो बिक रहा है। तो यही सब देखा जाता है। जो सब्जी सस्ता है उस पर गरीब ले जाकर बेच रहा है, उसको पता चला उठा करके चौराहे से फेंक दिया जा रहा है। यही सब है, उसके लिए परेशानी। रोजगार उसको मिलेगा तो वो थोड़े चिल्लाएगा, वो परेशान है। खुंचे वाला अलग परेशान, ठेले वाला अलग परेशान है। रोजगार है, ये नहीं है कि कोई काम नहीं हो, काम हुआ है, मगर गरीबों के लिए पहले काम नहीं हुआ। जो हुआ बड़े आदमियों के लिए काम हुआ है। तालीम के मसाइल क्या हैं? जाहिर है रोजगार की बताया भाई साहब ने कि रोजगार। तालीम तो ठीक ठाक चल रहा है, और ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीब लोग परेशान बहुत ज़्यादा है, इसको कम किया जाए। गरीब लोग परेशान है। मुनज़्ज़ा, आपने देखा कि मुख्तलिफ जी। लोगों ने अपने अपने तौर पर अपने ख्यालात का इजहार किया। ये इलाका जाहिर है कि वज़ीर आला का गढ़ तस्वुर किया जाता है, लेकिन इस इलाके में भी वज़ीर आला से भी शिकायतें हैं, उनकी जमात से भी शिकायतें हैं। साथ ही लोग ये भी एतराफ़ करते हैं कि कुछ ना कुछ काम तो हुआ है, लेकिन गरीब तबका जो है वो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया है। तो ये मंजरनामा गोरखपुर का अहम जो सीट है, सदर की सीट, वहाँ से जहाँ से खुद वज़ीर आला ज़ाहिर है कि इंतखाब में है, वहाँ से ये मंजरनामा उभर कर सामने आ रहा है। और देखिए एक बात और भी है कि लोग बेबाकी से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम अपने जमहूरी हक़ के तौर पर ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी सूरत हाल है वो फ़िलहाल इत्मीनान बख्श नहीं है। लेकिन साथ ही ये भी है कि यह इजहार भी किया जा रहा है कि अगर गरीबों के लिए कुछ इक़दाम किए जाएँ, तालीमी मसाइल को हल किया जाए, तो यकीनी तौर पर ये हालात बेहतर हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा एक निज़ाम है यहाँ पर, ये मारवाड़ का इंटर कॉलेज गोरखपुर का है, जहाँ पर कसीर तादाद में लोग पहुँचे हैं और बिल्कुल टाइम पर पोलिंग जो है वो शुरू हो गई है। और देखिए साथ ही ट्रेनिंग भी चल रही है। मैं दिखा दूँ आपको कि ये वो लोग हैं जो पोलिंग बूथ पर एजेंट्स के तौर पर आते हैं। हमारे जो जिम्मेदार अफसर हैं, पुलिस के जिम्मेदार अफसर जो हैं, वो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो देखिए ये हमारे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, इन्होंने बड़े अच्छे इंतजाम यहाँ पर किए हैं और उनको बता रहे हैं। सुमित कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित कुमार जी बता रहे हैं कि कैसे करना है। इन्होंने इंतजाम बहुत मतलब माकूल किए हैं। सर, बहुत अच्छा आपने प्रबंध कर रखा है यहाँ पर। जी। तो क्या कुछ गोरखपुर क्षेत्र जाहिर है कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, मुख्यमंत्री का इलाका है, तो क्या कुछ खुसूसी इंतजाम आपकी जानिब से किए हैं? नहीं, इंतजाम तो हमारी तरफ से बहुत अच्छे से हैं और अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से ही मतलब जो भी इंतजाम हैं अच्छे से ही करेंगे और सब बढ़िया चल रहा है। टाइम पर आपने शुरू करा दिया है और लोग भी आने लगे हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं गोरखपुर में कैसे पोलिंग रहेगी आज? नहीं, अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं ये चीज़ तो, ठीक है। बाद बाकी वैसे सब बढ़िया चल रहा है। कहीं कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। सुमित कुमार जी का कहना है कि सब बढ़िया चल रहा है और हमने भी देखा, अभी लोगों से बात भी की, तो वो लोग बहुत सुकून से आ रहे हैं, वोट डालने अंदर जा रहे हैं। देखिए ये सब वो लोग हैं जो मतलब अपने अपने बूथों पर अभी इनकी ड्यूटी तैनात होनी है, इनको बाकायदा मुतय्यन कर दिया गया है। तो आपने देखा मुनज़्ज़ा, ये है गोरखपुर का फ़िलहाल मंजरनामा। इब्तदाई दौर में ही, इब्तदाई वक्त में ही लोग कसीर तादाद में निकलना शुरू हुए हैं और उम्मीद यही की जा रही है, जहाँ तक हम समझते हैं, कि जैसे जैसे वक्त आगे आएगा तो ये लाइनें भी लंबी होंगी और फिर लोग अपने हक के इस्तेमाल के लिए भी आएंगे। आपने वोट डाल लिया है अपना? पहला वोट डाल के आ रहे हैं आप, आपको बहुत मुबारक हो। ये बताइए कि क्या चाहते हैं अपने वोट की बुनियाद पर आप? देखिए, हम विकास के मुद्दे पे वोट दिए हैं। जैसा कि महापर्व चल रहा है, महापर्व की बेला है और विकास उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अपने गति को पकड़ा हुआ है, और हम ये बताइए कि जो एजुकेशन के बारे में क्या बेहतर चाहते हैं हुकूमत? सर, एजुकेशन के मामले में भी काफ़ी हमारे वहाँ बदलाव आया हुआ है और काफ़ी शिक्षा के आयामों को भी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने तरफ से लाई है और काफ़ी लोगों को रोजगार और शिक्षा मिला है। अच्छा भाई साहब, वोट डाल दिया है आपने? जी हाँ, डाल दिया हमने। चलिए, बहुत अच्छा काम किया आपने, वोट डाल दिया। ये बताइए वोट की बुनियाद पर क्या चाहते हैं आप? रोजगार चाह रहे हैं, महंगाई बढ़ी हुई है। महंगाई बढ़ी हुई है? जी हाँ, 500 का सिलेंडर 1000 हो गया, तो महंगाई है ना। ये गोरखपुर में रोजगार के हालात क्या हैं? बहुत बुरी हालत है इसकी। बुरी हालत है।
तो क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, मुख्यमंत्री का इलाका है, क्या क्या डिमांड है आपकी, क्या मुतालबा है? रोजगार हम लोग को चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए। 100 रुपये किलो का तेल कड़वा 200 रुपये किलो हो गया, अब क्या किया जाएगा? परेशानी है महंगाई। सारी सब्जियां महंगी हैं। इधर आइए, इधर आइए, क्या कहना चाहते हैं? कोई सब्जी सस्ती नहीं